नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर मुझे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ने तो आ जा रहा है, लेकिन लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और बहुत सारे बड़े बड़े शब्द समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगा, कहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बड़ी ई की मात्रा को इतने आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि अगर इस क्लास को आप खूब ध्यान से देख लेते हैं, समझिए कि आपको कभी भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद, क्योंकि बहुत कमेंट के बाद मैं इस क्लास को तैयार किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ इस क्लास के लिए आपके। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लास्ट तक आपको देखना होगा, तभी जाकर अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं, ये सब में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं कि ये बड़ी ई होता क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ई दो होता है, एक छोटा ई होता है, एक बड़ा ई होता है। जैसे कि आपको पता है कि छोटी ई वाले जितने भी शब्द होते हैं उसको सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, जबकि बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं ना, उसमें जोर लगाया जाता है, यानी उसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका लंबा प्रोनाउंसिएशन होता है। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर कैसे हम लोग समझें कि लंबा प्रोनाउंसिएशन है। कोई भी अगर आप ही बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं हिंदी में, तो इसमें कैसे पता लगे कि आप बड़ी की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं कि छोटी की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी जब कोई भी भाषा बोलता है तो साधारण ही बोलता है, उसमें ऐसा नहीं कि जहाँ पे बड़ी की मात्रा है वहाँ पे ऐसे जोर लगा के बोलता है। तो दोस्तों, भाषा से समझ में नहीं आपको आने वाला है, भाषा से पकड़ में नहीं आएगा। आपको स्पेशली शब्द पे फोकस करनी होगी। दूसरी बात कि यदि अच्छे से आपको शब्द पढ़ने आ जा रहा है तो लिखने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े 3 व 4 अक्षर के जितने शब्द हैं, यदि लास्ट में, अंत में, देखिए 2 अक्षर के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, 3 व 4 5 6 इतने अक्षर के यदि आपको शब्द मिलता है और अंत में यदि ई की मात्रा मिले, लास्ट में, अक्षर के लास्ट में, जैसे यहाँ पे सब में लास्ट में है ना, तो यदि अंत में ई की मात्रा मिले तो समझिए कि वहाँ पे बड़ी ई ही लगेगा। एक आध ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिसमें छोटी ई लगता है, मैं उसको बता दूंगा, लेकिन आपको अधिकांश शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगेगा। तो ये चीज़ पहला पॉइंट आपको याद रखनी है। आइए, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं बताऊंगा जिसको समझने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगा कि किसमें बड़ी की मात्रा लगेगा और किसमें छोटी की मात्रा लगेगा। मैं इसमें बहुत सारे शब्द दोस्तों, लगभग 100 सवा 100 शब्द मैं लिखा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, तो पहले प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखते हैं कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे आपको मैं बताया हूँ कि जिसमें बड़ी की मात्रा रहेगा उसका जोर से उच्चारण होगा। जैसे क में ऐसे बड़ी की मात्रा लगेगा तो की, च में लगेगा तो ची, ट में लगेगा तो टी, ठीक है। प में बड़ी की मात्रा लगेगा तो पी, ठीक है। स में लगेगा तो सी। तो इस तरीके से आपको ये दिमाग में रखनी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग शब्दों पे देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, साड़ी, साड़ी कैसे पढ़ेंगे, साड़ी। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, जैसे ड के नीचे बिंदी लगे तो इसको ड़ पढ़ेंगे, और केवल ऐसे रहे तो ड पढ़ेंगे, ठीक है। ढ ऐसे लिखा जाता है, ढ के नीचे बिंदी ऐसे लगे तो इसको ड़ पढ़ेंगे, जैसे पढ़ना, ठीक है ना। तो देखिए, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपका बेसिक मजबूत हो, आपका बेस जो हो वो मजबूत हो। एक एक चीज़ को जब अच्छे से सीखेंगे ना, तब जाकर आपका बेस मजबूत होगा। तो देखिए, ये लिखा है दोस्तों साड़ी, ठीक है। चीनी, चीनी कैसे पढ़ेंगे, चीनी। रबड़ी, रबड़ी क्या पढ़ेंगे, रबड़ी। नादानी, नादानी कैसे पढ़ेंगे, नादानी। नमकीन, नमकीन क्या पढ़ेंगे, नमकीन। झील, झील। कभी, कभी। पपीता, पपीता। छतरी, छतरी। दमकती,
दमकती, क्या पढ़ेंगे? दमकती। भील, भील। नील, नील। कमीज, कमीज, क्या पढ़ेंगे? कमीज। पपीता, पपीता। चमकती, चमकती। ठीक है, चमकती के बाद देखिए जीत, जीत। बीन, बीन। कहानी, कहानी। बिजली, बिजली। गिलहरी, गिलहरी। भीड़, भीड़। कड़ी, कड़ी। तीतर, तीतर। इमली, इमली। मटकती, मटकती। खीर, खीर। अभी, अभी। गीदड़, गीदड़। कीमत, कीमत। शर्माती, शर्माती। बीन, बीन। मीन, मीन। भतीजा, भतीजा। दोस्तों साथ में आप बोल कर देखिए और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ है पढ़ते समय तो उस समय याद रहता है, लेकिन बाद में दिमाग से निकल जाता है। तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। और जितने भी शब्द यहाँ पे अभी तक मैं पढ़ाया हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा, तो ऐसा नहीं है कि इस शब्द में बड़ी की मात्रा लगा है और छोटी की मात्रा लग सकता है, ऐसा नहीं है। जब लगेगा तो बड़ी की मात्रा ही लगेगा, ये सब शब्द में ऐसा ही होता ही है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं और फिर ये शब्द आपको दोबारा मिलता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि कमीज जो लिखा हुआ था, कमीज, तो म में बड़ी की मात्रा था। तो ऐसे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से भी हो जाएगा। और साथ में देखिए और भी शब्द है, मैं एक आध और बीच में मैं समझाऊंगा, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा, दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो देखिए आगे यहाँ से पढ़िए। शराबी, शराबी। सिसकती, सिसकती। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से घड़ी, घड़ी। नली, नली। पनीर, पनीर। भारती, भारती। बातचीत, बातचीत। दरी, दरी। कली, कली। दीपक, दीपक। मनीषा, मनीषा। इमरती, इमरती। बीन, बीन। सभी, सभी। गर्मी, गर्मी। लकड़ी, लकड़ी। दरबारी, दरबारी। शीशा, शीशा। खीर, खीर। खिचड़ी, खिचड़ी। बकरी, बकरी। जनवरी, जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से हानि, हानि। भारी, भारी। मछली, मछली। कबीला, कबीला। फरवरी, फरवरी। मीठा, मीठा। सीता, सीता।
महीना महीना, जमीन जमीन, बहकती बहकती, पीढ़ी पीढ़ी, सीढ़ी सीढ़ी, आरती आरती, मशीन मशीन, चटकीला चटकीला, लीची लीची, सीटी सीटी, तीतली तीतली, दीमक दीमक, वसीयत वसीयत, जाली जाली, तीखा तीखा, लड़की लड़की, दीवार दीवार, जहरीला जहरीला। उसके बाद देखिए दोस्तों, जहरीला के बाद वाली वाली, खाली खाली, रहीम रहीम, कीचड़ कीचड़, महकती महकती, हीरा हीरा, नदी नदी, डफली डफली, भतीजी भतीजी, दीपावली दीपावली। दोस्तों जितने भी शब्द आप पढ़े हैं तो आपको दो ऐसे चीज़ इसमें मिला होगा। एक तो मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ कि लास्ट में यदि बड़ी ई आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है तो बड़ी ई ही होगा। दूसरी बात दोस्तों कि यदि दो अक्षर वाले शब्द हैं और एक में आ की मात्रा लगा है, एक में आ की मात्रा लगा है, तो दूसरे में यदि ई की मात्रा है तो बड़ी ई ही होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ याद रखना है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यदि एक अक्षर में आ की मात्रा है तो दूसरा जो अक्षर है ना उसमें बड़ी ई की मात्रा होगा, छोटी ई की नहीं होगा। ये अधिकांश मतलब होता है, ये 100% नहीं होता है, कहीं कहीं पे ये फेल हो जाता है नियम, लेकिन अधिकांश जगह पे ऐसे होता है। तो चलिए कुछ कुछ दिमाग में आपको बैठा होगा। तो इस तरीक़े से यदि आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे आपको वीडियो मिलते रहेगा। दोस्तों आप चाहते हैं कि इंग्लिश भी पढ़ना सीखें तो इस चैनल पे रेगुलर इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड होता है, उसको भी देखिए। और नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।